मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, थाईलैंड में होने वाले हालिया वाक़े ने कौम लूत की रसूमात को जिंदा कर दिया है। फहाशी के गढ़ समझे जाने वाले थाईलैंड का एक और कारनामा सामने आ गया। दो मर्दों की शादी ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया। आखिर ये नया फितना क्या है और दुनिया किस जानिब जा रही है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, आज के दौर में सोशल मीडिया ने दुनिया को एक ऐसे मकाम पर ला खड़ा किया है जहां हर छोटी बड़ी खबर, हर अजीबो गरीब वाकया, हर नई बहस और हर गैर मामूली हरकत लम्हों में दुनिया भर में फैल जाती है। कभी कोई नेकी, कभी कोई हमदर्दी, कभी कोई बहादुरी का मंजर लोगों के दिलों को छू लेता है और कभी कोई ऐसा मंजर सामने आता है जो इंसानियत, समाज और फितरत सब के असूलों को चैलेंज करता है। इस बदलती दुनिया में हर रोज एक नई बहस जन्म ले रही है, लेकिन कुछ वाकयात अपनी नौयत के एतबार से ना सिर्फ हैरत पैदा करते हैं बल्कि मुआशरों के अक़दार और मुस्तकबिल के बारे में भी बड़े सवाल छोड़ जाते हैं। और हाल ही में थाईलैंड में होने वाली एक शादी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये शादी आम शादी जैसी नहीं थी बल्कि दो मर्दों के दरमियान थी। एक थाई डिजिटल क्रिएटर और एक भारतीय नजाद शख्स ने शादी की और इस शादी की तस्वीर और वीडियोस चंद ही घंटों में सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई। बहुत से लोगों ने इसे हैरत से देखा। कुछ लोग खुशी और जश्न की कैफियत में थे, कुछ ने इसे इंसानी आजादी का नाम दिया और कुछ ने इसे दुनिया की बदलती सोच की अलामत करार दिया है। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो इस अमल को देखकर परेशान हुआ, जिसने पूछा कि इंसान आजादी के नाम पर आखिर किस तरफ बढ़ रहा है। क्या आजादी का मतलब यह है कि इंसान अपनी फितरत, अपनी बुनियादी साख, अपने वजूद की हकीकत और खुदाई निजाम के असूलों को ही बदल डाले? क्या नफसानी ख्वाहिशात इंसानी जिंदगी का वाहिद कानून बन सकती हैं? और अगर इंसान अपनी मर्जी को सबसे बड़ा मयार बना ले तो फिर मुआशरे किस तरफ जाएंगे? और ये वो सवालात हैं जिन्होंने इस वाक़े को एक आलमी बहस में बदल दिया है। दोस्तों, दूसरी जानिब अगर बात करें दीन इस्लाम की, तो इस्लाम ने जिंदगी के हर पहलू में तवाज़ुन, पाकीज़गी और फितरत के मुताबिक असूल बताए। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत को एक दूसरे का सुकून, लिबास और तकमील बनाया है ताकि एक मजबूत खानदान वजूद में आए, नस्लें परवान चढ़े, मोहब्बत और जिम्मेदारी के तहत मुआशरा आगे बढ़े। खानदान इंसानी तहजीब की बुनियाद है और इसी बुनियाद पर दुनिया के तमाम मज़ाहिब और मुआशरती निज़ाम खड़े हैं। लेकिन जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के लिए इस कुदरती निज़ाम को तोड़ देता है तो इसके नुकसानात सिर्फ उस लम्हे तक महदूद नहीं रहते बल्कि आने वाली नस्लों तक पहुंचते हैं। आज दुनिया ऐसे ही एक दोराए पर खड़ी है जहां कुछ लोग हर मामले में मुकम्मल आजादी चाहते हैं, चाहे इसके नतीजे में मुआशरे की बुनियादी इमारत ही क्यों ना हिल जाए। कुरान मजीद में कौम लूत का वाकया इसलिए बयान किया गया ताकि इंसान समझ सके कि जब फितरत के खिलाफ जाया जाता है तो मुआशरे तबाही की तरफ चले जाते हैं। वो कौम भी इसी गुनाह में मुब्तला थी जो आज जदीद तरक्की, आजादी और ट्रेंड के नाम पर हो रहा है। इस कौम ने भी मर्दों के साथ मर्दों के ताल्लुकात को आम किया, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया और अल्लाह के पैगाम को झुटलाया। नतीजा ये हुआ कि इनकी बस्ती उलटती गई। ये वाकया महज एक कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग है, एक सबक है कि इंसान जब खुदाई कवानीन को चैलेंज करता है तो तबाही करीब आ जाती है। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि इसी गुनाह को अब फख्र, आजादी और हक के इंतखाब का नाम दिया जा रहा है।